नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। अब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि इंडिया अलायंस फिर से एक बार बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। यानी इंडिया अलायंस चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान यह दावा करता रहा कि वो बीजेपी को हराएगा, लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यह बता दिया है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को फिर से नहीं रोक पाया, हरा नहीं पाया और बीजेपी के सामने धराशायी हो गया। दोस्तों, आप सबको पता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उससे 19-20 हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात तय हो गई है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार, और तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे। दोस्तों, इंडिया अलायंस क्यों हारा, बीजेपी क्यों जीती, और मैंने अपने वीडियो में थंबनेल जो लगाया उसमें साफ लिखा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जीत गई। ऐसा क्यों? दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ 2024 के चुनाव में जितना राजनीतिक दलों ने अन्याय किया, यानी बीजेपी और इंडिया अलायंस ने बार बार एक दूसरे की तरफ से आरोप लगाए गए बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर। इंडिया अलायंस ने आरोप लगाया, उनके नेताओं ने आरोप लगाया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, वहीं ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने उतनी जगह दी और ना ही जो पिद्दी मीडिया यानी जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में मशगूल है, दोस्तों उन्होंने लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दरकिनार करने की कोशिश की, उनको कमतर बताने की कोशिश की और बार बार ये कहते रहे कि दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। दोस्तों, दरअसल बात इसके पीछे क्या थी, इसके पीछे कथित षड्यंत्र क्या रहा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिशें की गई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को किसी तरह से कम दिखाया जाए और उनका वोट बैंक तोड़ दिया जाए। दोस्तों, आप सबको पता है कि चुनाव में किस तरह से संविधान को मुद्दा बनाया गया, जबकि इंडिया अलायंस को मालूम था कि मुद्दा असल में क्या है। मुद्दा है भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, महिला सुरक्षा का, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था। लेकिन इंडिया अलायंस ने क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को छोड़ दिया, क्योंकि खुद भी इंडिया अलायंस के दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला था। इकलौती ऐसी बीएसपी पार्टी थी, इकलौती ऐसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती नेता थी जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से एक भी रुपया नहीं मिला। उन्होंने किसी भी धन्ना सेठ से रुपया नहीं लिया। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ऐसा था जिस पर बीजेपी को धराशायी किया जा सकता था, लेकिन हुआ क्या? चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा छोड़ दिया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर इंडिया अलायंस के दल खुद भी जो है फंसते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, इस चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ अन्याय किया गया और मैंने अपने थंबनेल में लिखा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जीत गई है, और जीत गई है, चुनाव जीत गई है, क्योंकि सीटों को अगर किनारे कर दे, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जीतता वही है जो बड़े दिल से चुनाव लड़ता है, जो जनता के लिए चुनाव लड़ता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह चुनाव जनता के लिए लड़ा। दोस्तों, मुद्दों पर लड़ा। कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इधर उधर की बात नहीं की। हमेशा जो है रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई और इलेक्टोरल बॉन्ड, मुफ्त अनाज की स्कीम जो बीजेपी ने दी, उस पर जो वोट मांगे, उस पर बीएसपी सुप्रीमो ने बात की कि किस तरह से बीजेपी ने भी लॉलीपॉप पकड़ाकर जो है जनता को वोट लेने की कोशिशें की। लेकिन दोस्तों, इंडिया अलायंस ने क्या किया? इंडिया अलायंस ने क्या किया और उन यूट्यूबर्स ने क्या किया जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखा रहे थे, उन पत्रकारों ने क्या किया जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखा रहे थे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दरकिनार करने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने अपने वीडियो के थंबनेल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जगह तक देना उचित नहीं समझा। दोस्तों, ये अन्याय बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ नहीं बल्कि उन करोड़ों बहुजनों के साथ है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की खबरें देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं लगातार खबरें दिखाता रहा, लगातार बीएसपी से संबंधित छोटी से छोटी खबर दिखाता रहा, लगातार बीएसपी से संबंधित जो खबरें थी उनको लगातार जो है उन पर वीडियो बनाता रहा। लेकिन दोस्तों, मेरे संसाधन इतने नहीं है और ना ही जो है मेरा चैनल इतना बड़ा है कि वो जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखा रहे थे व्यूअरशिप में उनकी टक्कर ले पाए। दोस्तों, मैंने भी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से जो गलत ट्रेंड बनाया जा रहा है
राजनीति में जो गलत ट्रेंड मीडिया में और सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है उसको किसी तरह से रोक सकूं। और मैं रोकने में सफल भी हुआ, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वोट कहीं भी टस से मस नहीं हुआ है। और बीएसपी सुप्रीमो बड़ी दोस्तों बड़े समर्थक वर्ग के साथ फिर से सामने आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दें, पहले आपको बताते हैं कि दोस्तों कमेंट में कुछ लोगों ने बहुत सही बात लिखी है, मैं उनका नाम भी बताऊंगा और बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा। राम हरीश नाम के मेरे व्यूअर है, भाई हैं, उन्होंने लिखा बीएसपी के वोट बैंक को तोड़ने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे थे ये लोग, यानी इंडिया अलायंस। आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद, जय भीम। जय भीम। दोस्तों ये खबरें फैलाई गई, यानी किसी तरह से बीएसपी सुप्रीमो को दरकिनार किया जाए, उनका वोट बैंक तोड़ा जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वोट बैंक नहीं टूटा, चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा। और यह खबर फैलाने वालों के साथ क्या हुआ कि इंडिया अलायंस खुद धराशायी होता जा रहा है। राम नाम के जो है एक व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा मनी मीडिया मसल इन तीनों की कमी है बहुजन पार्टी में, इसलिए इस पार्टी कार्यों को प्रसारित नहीं किया जाता है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि वाकई इंडिया अलायंस और बीजेपी की तरफ से दोस्तों सोशल मीडिया पर और जो है आप जानते किस तरह से विज्ञापन प्रचारित किए गए मीडिया में भी, और बड़ी संख्या में इंडिया अलायंस की खबरें यूट्यूबर्स ने दिखाई। मैंने खुद देखा कि बीएसपी की खबरें यूट्यूब पे नहीं दिखाई जा पा रही हैं, यानी जो एक दो चैनल हैं भी हैं उनको भी मैं बहुत सलाम करता हूं जो बीएसपी की खबरें दिखाते हैं, वो भी दोस्तों पूरी कोशिश करते रहे, दिखाते रहे। लेकिन जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में जो है चूर थे जो पत्रकार, जो यूट्यूबर्स, उनका व्यूअरशिप बेस बहुत बड़ा, उन्होंने जो है उनके पास संसाधन भी बहुत ज्यादा है, यानी मीडिया और उन यूट्यूबर्स के पास संसाधन बहुत है। इतने संसाधन बीएसपी की जो खबरें दिखा रहे हैं उनके पास नहीं है, लेकिन कोशिशें पूरी हुई और दिखाया भी गया, क्योंकि दोस्तों सही खबरें दिखाना, सही बात बताना और जो मुद्दों पे बात करे उस नेता की बात बताना, उस राजनेता की बात बताना, उस राजनीतिक दल की बात बताना हर पत्रकार का कर्तव्य होता है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ बहुत से लोगों ने उनकी खबरें नहीं दिखाई, लेकिन दोस्तों जिन्होंने पूरी ईमानदारी से खबरें दिखाई, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ईमानदारी से बात कर रही थी, इधर उधर के मुद्दे नहीं उठा रही थी, उन्होंने बहुत सही मुद्दे उठाए। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा उन्होंने मुद्दा उठाया जो इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया। तो दोस्तों जिन्होंने बीएसपी की खबरें दिखाई उनको भी सलाम है द पॉलिटिकल टेस्ट का, और उनके समर्थकों को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थकों को और सोशल मीडिया पर जो उनके समर्थक खासतौर से ट्विटर पे मोर्चा लिए रहते हैं उनको भी द पॉलिटिकल टेस्ट का सलाम है कि उन्होंने बिना किसी संसाधन के बड़ी मजबूती से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की और न्याय की खबर दिखाई। दोस्तों न्याय की, क्योंकि मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाता है। जनता को इधर उधर बरगला के चुनाव लड़ने पर आप जीत तो हासिल कर सकते हैं, आप सीटें तो ज्यादा ला सकते हैं, लेकिन जनता का क्या भला होगा ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। वहीं एक भाई हैं जगदीश कुमार, उन्होंने लिखा कि भाजपा घिर रही थी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर घिर रही थी, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ना अरविंद केजरीवाल जी ने, ना ममता बनर्जी जी ने, कांग्रेस के किसी नेता ने भी और देश की मीडिया ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नहीं उठाया। बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी हर रैली में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। असर यह हुआ कि दोस्तों बहन जी की खबर चलाई नहीं गई, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बीएसपी सुप्रीमो और मेन मुद्दे बीएसपी सुप्रीमो उठा रही थी, तो खबर ही नहीं चलाई गई थी। जगदीश कुमार भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई है, अगर यही मुद्दा राहुल गांधी, अखिलेश यादव उठाते तो भाजपा घिरती जरूर। भाजपा अगर जीतती है तो उसका श्रेय अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जाता है, यह बात लिखी। वहीं दोस्तों जगदीश कुमार ने ही लिखा है कि अब तो इंडी गठबंधन वालों को बहन कुमारी मायावती जी की ताकत पता लग गई होगी। नतीजा कुछ भी आए, लेकिन चुनाव में बहन जी ने अपनी ताकत दिखा दी। हमने शुरू से कहा था कांग्रेस गलती कर रही, कांग्रेस को बहन जी को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए था। कुछ भी हो, लेकिन यूपी में कांग्रेस और सपा से वोट परसेंट बसपा का ज्यादा रहेगा। दोस्तों केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मीडिया चैनल्स में भी और यूट्यूब में भी बैठते हैं, ट्विटर में भी है। उन्होंने ये बात कही थी कि ये इंडिया अलायंस के दल जितनी जल्दी हो सके बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करें उनका नाम और उनको फ्रंट पे लाएं, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, वरना एक एक कर सब हारेंगे, सब फंसेंगे।
और दोस्तों बात उनकी बिल्कुल सही साबित हुई कि बीएसपी सुप्रीमो से किनारा किया गया। उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की सबसे बड़ी बात, उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई और नतीजे सबके सामने है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंध तो नहीं लगी, लेकिन इंडिया अलायंस मुंह के बल जो है दोस्तों गिर गया। अब दोस्तों 7 जनवरी 2024 की एक खबर दिखाता हूं। जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई, 7 जनवरी 2024 की खबर है जनसत्ता की। आपको खबर दिखाता हूं जिसमें लिखा है इंडिया ब्लॉक, अखिलेश के भरोसे वाले बयान पर भड़की मायावती, सपा के साथ बीजेपी के रिश्ते को लेकर कही बड़ी बात। खबर है लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA में बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। शनिवार को मायावती ने एक्स पर अपने पोस्ट में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन का हिस्सा बनने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। मायावती खासतौर पर अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने बसपा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि दरअसल विपक्षी गुट में कांग्रेस लगातार मायावती के नेतृत्व वाली, ये खबर है अभी बताते हैं, जिसमें लिखा है दरअसल विपक्षी गुट में कांग्रेस लगातार मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी को भी शामिल किए जाने की मांग करती रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मायावती को गठबंधन के लेने के पक्ष में नहीं है। अखिलेश यादव नहीं थे पक्ष में कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जो है वो गठबंधन में शामिल किया जाए। उन्होंने शनिवार को साफ तौर पर मायावती पर भरोसे का संकट जताया और यह भी कहा कि उसके बाद का भरोसा कौन दिलाएगा। दरअसल दोस्तों पत्रकारों ने मीडिया में सवाल पूछा था अखिलेश यादव से कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गठबंधन में शामिल करने पर क्या कहना है, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भरोसा कौन जताएगा, यानी चुनाव के बाद भरोसा कौन जताएगा। यानी अखिलेश यादव कहना था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर ज्यादा सीटें जीतती हैं तो उन पर भरोसा कौन जताएगा कि वो इंडिया अलायंस के साथ रहें। तो दोस्तों भरोसा नहीं जताया और ये हुआ। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि ममता बनर्जी, जिनके लिए टीएमसी के लिए एक सीट उत्तर प्रदेश में छोड़ी गई, और ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल में आईना दिखा दिया इंडिया अलायंस को और सारी सीटों पर खुद लड़ी। यानी कांग्रेस और ममता बनर्जी वहां आमने सामने चुनाव लड़ी। तो दोस्तों भरोसे की बात कहां जाती है, यहां तो भरोसा चुनाव के दौरान ही भरोसा टूट गया और अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जो है भरोसे की बात उठाई थी कि उन पर भरोसा कौन करेगा कि वो चुनाव के बाद बनी रहती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सब लोग जानते हैं कि बहुत आत्मसम्मान की राजनीति करती है। वो राजनीति के लिए कभी झुकी नहीं, कभी दबी नहीं, और उन्होंने आत्मसम्मान की राजनीति के मुद्दे पर राजनीति की। और जब इतनी बड़ी राजनेता पर कोई सवाल उठाएगा, वो भी उनके विश्वास को लेकर सवाल उठाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर हार जीत की बात दोस्तों नहीं होती है। फिर यह दिखाना होता है कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। और मैं ये भी कह रहा हूं, और जो लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं और एग्जिट पोल में जो 0 दिखाया जा रहा है बीएसपी को, तो उनको मेरा एक सवाल है कि बीजेपी की एक समय लोकसभा में खाली 2 सीटें थी, बीएसपी की तो अभी भी 10 सीटें हैं जो है लोकसभा में 2 सीटें थी। आज बीजेपी तूफान की तरह जो है आगे बढ़ी है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो उनसे मेरा सवाल है कि बीजेपी से बड़ा वोट बैंक तो बीएसपी का है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती इकलौती ऐसी नेता है जिनके पास इतना बड़ा वोट बैंक है। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो को कम आंकने वाले ये भी बात ध्यान रखें कि बीजेपी 2 सीटों से इतनी बड़ी जो है पार्टी बन के सामने है, और बीएसपी तो पहले से ही तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और 10 लोकसभा सांसद बीएसपी के खुद के हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक, कैडराइज वोट बैंक बीएसपी का खुद का है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुद्दों की राजनीति करती हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाती हैं, वो मुफ्त राशन पर सवाल उठाती हैं, वो भ्रष्टाचार पर सवाल उठाती हैं, वो रोजगार पर सवाल उठाती हैं, वो महिला सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं, वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। लेकिन इंडिया अलायंस वाले संविधान का मुद्दा लेकर इसलिए आगे चल रहे थे कि संविधान के मुद्दे पर बात करके किसी भी तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक को तोड़ा जाए। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वोट बैंक उनके साथ रहा और 4 जून को नतीजे जब आएंगे वो दोस्तों चौंकाने वाले होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ी बढ़त मिलेगी और सीटों को किनारे करे, चुनाव को किनारे करे। तो आत्मसम्मान का चुनाव था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जीती हैं और उनका समर्थक वर्ग उनके साथ है, ये बात क्लियर हो गई है। बहुजन वोट उनके साथ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास वो तुरुप का इक्का है जिसको सामने लाते ही सब कुछ बदल जाएगा, वो है आकाश आनंद।
क्योंकि आकाश आनंद के जब आए थे तभी पता चल गया था मीडिया को भी, यूट्यूबर्स को भी और राजनीतिक दलों को भी कि आकाश आनंद लंबी रेस के घोड़े हैं और बीएसपी के नए सूरज का उदय आकाश आनंद जरूर करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में हार जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जीती हैं, बम्पर जीती हैं, मुद्दों पे जीती हैं। और दोस्तों जो न्याय की लड़ाई थी, जो स्वाभिमान की लड़ाई थी, जो आत्मसम्मान की लड़ाई थी, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उसमें बड़ी जीत दर्ज की है। दोस्तों आप सबका इस मामले पर क्या कहना है, क्या मानते हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।